हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हमने क्लास 11th में जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने समझा, आपने अगर देखा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या होता है, डेसिमल डिजिट के लिए, नॉन डेसिमल डिजिट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल्स क्या हैं, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में कब काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर और कब काउंट नहीं होते हैं, ये सब हमने रूल्स में सीखा। हमने ये भी सीखा कि अगर यूनिट हम चेंज कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती हैं। यानी अगर कोई भी मीटर में कोई डिजिट लिखी हुई है उसको, उस डिजिट को हमने किलोमीटर में कर दिया, मिलीमीटर में कर दिया, सेंटीमीटर में कर दिया, तो चारों यूनिट तो चेंज हो गई, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स चारों में सेम रहेंगी, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, उस डिजिट की वैल्यू सेम आएगी। नंबर ऑफ फिगर्स कहने का मतलब है अगर 5675.0 मीटर लिखा है मैंने, इसको जब मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आऊँगा, वो भी सिखाया है, स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आऊँगा तो इसी को चाहे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँ, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मिलीमीटर में, सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहेंगी। ये हमने सीखा। फिर स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, जो मैंने बताया कि ज़ीरो मतलब डेसिमल कहाँ जाना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ये भी मैंने उसमें सिखाया है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो आ जाता है जब डेसिमल, तो उसे स्टैंडर्ड नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये भी हमने पिछले वीडियो में सीखा। और उससे भी पिछले वीडियो में हमने राउंडिंग ऑफ करना सीखा, नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, उसके रूल्स क्या है वो सीखा। तो 2 वीडियोस हमने सीखे। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल्स सीखेंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल एक ही रहता है, दोनों पे एक ही काम करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी दोनों में एक ही काम करेगा। तो मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं जानते हैं, उनको रूल्स क्या है उनको निकालने के, फाइंड आउट करने के, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में, तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में राउंड ऑफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले राउंड ऑफ भी सिखा दिया था। तो वो राउंड ऑफ भी आप मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, राउंड ऑफ करने का, वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। 30 सेकंड की एक बात और, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी आती हैं किसी भी नंबर में, डिजिट में, तो वो वीडियो आपके काम की नहीं है, फिर यहीं से आप आ जाइए। राउंड ऑफ करना भी आता है तो वो दूसरी वीडियो भी आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आपको ना सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालना आता है, ना राउंड ऑफ करने के रूल्स पता है, तो वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपनी तरफ से सबसे सरल तरीके से भी बताऊँगा, जो रूल है वो रूल ही है, सभी बताएंगे, एक ही रूल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सबसे सरल तरीके से भी आपको अगर बताने की कोशिश करूंगा तो आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला वीडियो देखा हो या आपको आता हो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना, राउंड ऑफ करना, या तो आपने वो वीडियो से देख के समझ लिया हो या आपको आता हो। तो ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना आता है, राउंड ऑफ करना आता है, चाहे आपको पहले से आता हो या आप वो वीडियो पहले देखने के बाद तब ये आगे देखना शुरू करते हैं। अब मैं पूरा उसका रूल लिखूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधी सी बात, कहीं लिखने को आएगा नहीं, निकालने को आती है, तो वो हम आपको सीधे में एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दे रहा हूँ, बात ही खत्म हो जाती है। सपोज करिए 43.210 में आपको ऐड करना है 3.19, तो आपने लिखा 43.210 में ऐड करना है आपको
डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल के नीचे इसके इधर कितना लिखा है 3, इसके इधर कितना लिखा है 19, ठीक है। यहाँ एक और बढ़ा ले 5, मान के चलो 5 बढ़ा लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, इधर 3 लिखा, इसके इधर 19 लिखा। अब वो वीडियो आप देख चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ भाई कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको आती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 1 2 3 4 5 6, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी हुई 6। और आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 इसमें आती हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई 1 2 3, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई 3। और आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई 2, 1 2, डेसिमल के बाद कितनी है 2। अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ कभी भैया जीरो मत, अगर आप वैसे जीरो अगर मैं लिख लूँ यहाँ ऐड करने के लिए कि इसके नीचे ये इसके नीचे ये, तो 3.19 का मतलब 3.19 ही रहेगा। जीरो लिखने से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जीरो लिखने से 3.19 के बाद मैं अगर कितने ही जीरो लिख लूँ इसकी वैल्यू 3.19 ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कुछ बच्चे ऐड करते समय यहाँ जीरो लिख लेते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाएंगी। अगर आप इसके नीचे जीरो लिख लोगे तो अभी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थी कितनी थी 1 2, और जीरो लिखते ही कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4, और अभी टोटल कितनी थी 1 2 3, और जीरो लगाते ही कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5। ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, रूल मैंने पहले बता रखा है, इसलिए यहाँ आप जीरो नहीं लगा सकते। मन में याद रखिए, मन में कैलकुलेट करते समय कि यहाँ जीरो है, तो यहाँ 5 के नीचे जीरो था तो 5 ही आया ऐड करके, जीरो के नीचे जीरो था तो जीरो ही आया, जीरो मान के चलते हैं कि जीरो है, लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाएंगी। 1 के बाद 0, 1 और 9 0, 1 आया, 4 3 3 6 और 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आपका एडिशन हो गया, ठीक है। अब बहुत सरल काम है, आफ्टर डेसिमल देखते हैं, टोटल नहीं देखते हैं, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन, डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये देखते हैं। इसमें डेसिमल के बाद थी 1 2 3 4, इसमें डेसिमल के बाद थी 2, इसीलिए तो मैंने 0 0 नहीं बढ़ाया। वैसे तो आंसर यही आता जोड़ने पे, लेकिन तब इसमें भी कितनी हो जाती 4 हो जाती सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसीलिए मैंने 0 नहीं बढ़ाया। तो इसमें कितनी आई 5 0 9 1 0 4 ये, तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट है 2। तो भैया जिसमें कम हो आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। इसमें डेसिमल के बाद कितनी थी 4, इसमें डेसिमल के बाद कितनी थी 2, तो तुम्हारा आंसर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही आना चाहिए। बस जो कम होती हैं डेसिमल के बाद जिसमें भी आंसर भी उतने में ही आता है। तो इसमें 4 थी डेसिमल के बाद, इसमें 2 थी, तो हमारा आंसर भी डेसिमल की 2 डिजिट तक आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ तक। अब हमको ये हटाना है, सुनो हमको ये हटाना है। अभी तो ये 0 था, ये अगर ये डिजिट जहाँ तक हमें लेना होता है उसके बाद वाली डिजिट अगर 0 1 2 3 4 होती है तो वो ऐसे ही हट जाती है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46.40, क्योंकि हमें सेकंड प्लेस तक लेना था, क्योंकि इसमें जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है, इसमें 4 है, तो हमें 2 तक ही लेना था डेसिमल के बाद। तो इसके आगे वाली डिजिट अगर 0 1 2 3 4 होती है ये वाली, तो ये हट जाती है, बस हमारा ये आंसर हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने वो राउंड ऑफ करने में ये नियम सिखाया है, इसीलिए कह रहा हूँ राउंड ऑफ सीख लीजिए रूल। अब अगर बाई चांस, अब तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डेसिमल के सेकंड प्लेस तक थी कम वाले में, तो सेकंड प्लेस तक हम ले आए। मान के चलते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मान के चलते हैं कुछ देर के लिए एक सवाल और करा देता हूँ, यही सवाल यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 9 या 6 कर ले रहा हूँ, 6 4 3 2 1 6 5, ये अगला सवाल हो गया। तब भैया यहाँ क्या आएगा 6 5, अभी तो 0 आया था, 0 1 2 3 4 तक कोई आए तो वो ऐसे ही कट जाता है। अब इसमें डेसिमल के बाद कितनी है 2, तो हमें डेसिमल के बाद 2 लेनी पड़ेगी, ये हटानी पड़ेगी। लेकिन अगर 6 7 8 9 होता है
तो इस ये हट तो जाती है, लेकिन इसमें एक इससे पहले वाली डिजिट में एक ऐड हो जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा 46.40 में इसमें एक ऐड हो जाता है, इसमें ये हटना तो है ही। तो हमारा कितना हो जाएगा 46.41। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46.41। जब यहाँ जो हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है आंसर, क्योंकि जो कम है सिग्निफिकेंट फिगर्स वो इसमें है डेसिमल के 2 प्लेस तक, इसमें 4 है, तो हमें आंसर भी 2 प्लेस तक लेना है डेसिमल के। तो उससे आगे वाली हटानी है। हटाने के लिए अगर ये डिजिट 0 1 2 3 4 तक होती है तो हम ऐसे ही हटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इधर कुछ भी हो उसमें कुछ नहीं। और अगर 6 7 8 9 हो तब क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो 4 0 में एक ऐड कर दिया, ये आ गया। समझ में आया? अब आप लोग कहेंगे सर 5 हो, चलो 0 1 2 3 4 में तो कुछ ऐसे ही हटा देते हैं, कुछ नहीं ऐड करते हैं। 6 7 8 9 में एक ऐड कर देते हैं, 6 7 8 9 जैसे यहाँ 6 था एक ऐड कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन 5 हो तब क्या करते हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ, राउंड ऑफ वाले रूल्स देख लीजिए, वरना 5 का भी एक नियम मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अब की बार एडिशन के संग नहीं सब्ट्रैक्शन के संग बता दे रहा हूँ। सपोज करिए आपको 34.1692 में से 3.17 या 5 कर लीजिए, ये सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। और एक डिजिट और बढ़ा लो भाई, 3 कर लो, ये सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, तो इसमें टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल कितनी है 1 2 3। लेकिन हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टोटल से मतलब नहीं होता है, डेसिमल के बाद देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितनी है 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें 5, और इसमें कितनी है 1 2, तो कम किसमें है इसमें। तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल के 2 डिजिट तक ही लेंगे, क्योंकि कम वाले में 2 है। अब मानो यहाँ पे होता 0, तब इसमें कितनी हो जाती है डेसिमल के बाद 3, तो आंसर कितने तक लेते 3 तक। चलो एक 3 वाला कर दें जिससे आप परेशान ना हो, लो ये लो। अब इसमें कितनी हो गई डेसिमल के बाद 3, इसमें कितनी है 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 तक आएगा। कोई बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 0 मत बढ़ा लेना, फिर 5 हो जाएंगी, मन में रखते हैं 0। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, ये 0 तो था दिया हुआ, अपनी तरफ से हम नहीं लगा सकते 0, क्योंकि 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे तो अभी तो डेसिमल के बाद 3 थी डिजिट इन्होंने दी थी, अब हमारी कितनी हो जाएंगी 5, इसलिए अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3, हमारा ये माइनस सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। क्लियर? अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद इसमें 3 थी, इसमें 5 थी, तो हमें डेसिमल के बाद 3 तक ही लेना है। डेसिमल के बाद 1 2 3 थी कम वाले में, तो इसमें 3 तक ले लिया। ये डिजिट अगर, अब मैं ये 1 सेकंड के लिए मान के चलिए, अगर ये डिजिट में ये होता 4 ले लो 4 5 3, या ये डिजिट आती 31.034753, हमें यहीं तक तो लेनी है डेसिमल के 3 प्लेस तक। सुनो बस यहीं समझ लो, ये डिजिट इसके इस जहाँ तक हमें लेना है, इसके बाद वाली डिजिट 5 से कम है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो। पहली बात ये 4 है, 3 भी हो सकती थी, 2 भी 1 भी, कुछ भी आता है ये, तो हम ये ऐसे ही हटा देते हैं, हमारा ये आंसर हो जाता 31.034। अच्छा यहाँ तक हमें लेना है, इसके बाद वाली डिजिट 5 से ज़्यादा हो, 6 7 8 9 हो, जैसे यहाँ 7 है, तो ये हटा तो देते हैं लेकिन इसमें एक जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 5, एक इसमें जोड़ देते हैं। अब मैंने केस जो दोनों केस में पहले बता चुका हूँ, अब वो केस आया कि भाई 5 हो तब क्या करना, जैसे हमें इस केस में यहाँ तक लिया 5 आया भैया, तब ये समझने का केस है 5 हटना तो है ही है, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक लेनी है। तो अगर इस 5 से पहले इवन डिजिट लिखी है, इवन आप लोग जानते ही होंगे 0 2 4 6 8 इवन,
और ऑड होते हैं 1 3 5 7 9। तो जब 5 वाले केस में 5 से ऊपर वाले में तो एक जुड़ जाता है, इसमें 5 से कम होती है 0 1 2 3 4 होती तो ऐसे ही हट जाता, कुछ जुड़ता नहीं। लेकिन अगर 5 है तो 5 से पहले अगर इवन डिजिट लिखी है, कोई भी डिजिट या तो इवन होगी या ऑड, जैसे इस केस में क्या लिखी है इवन, तो 5 ऐसे ही हट जाता है, कुछ होता नहीं है, आंसर आ जाता है 3 1। इवन जब लिखा है, चाहे प्लस वाला कर रहे हो चाहे माइनस, अगर 5 आ रहा है, हमें जहां राउंड ऑफ 3 तक लेना था, 5 आ रहा है, उससे पहले अगर इवन आ रहा है तो ये वो आंसर वैसे ही हो जाता है। अब जरा प्लीज अगला सवाल कर रहा हूं, ये हो गया, अगला सवाल सर करके दिखाइए। अगले सवाल में मैं यहां 1 ले रहा हूं, तब आपका आंसर क्या आता? 1 5 3 आता। फिर डेसिमल के बाद 3 ही प्लेस है, 3 ही तक हमें लेना होता है, ये हमें हटाना होता है। अब 5 से पहले क्या आ रहा है? ऑड। अब 5 से पहले क्या आ रहा है? ऑड, ऑड नंबर आ रहा है। इवन आता है, जैसे 4 आ रहा था पिछले केस में, तो मैंने ऐसे ही हटा दिया, इवन ही रहने दिया, 4 ही रहने दिया। अब आ रहा है 1, तो 5 तो हट जाता है, ये हट जाती है आगे के लिए, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाता है। तब जो भी लिखा हो यहाँ, जैसे यहाँ 1 मानो 3 होता, आप कहते सर 3 है तब, तो ये 3 आ रहा होता है, यहाँ 3 भी तो ऑड है, तो इसमें ऐड हो जाता, कितना हो जाता? 4। काम खत्म। यानी हमें 5 से पहले वाली डिजिट इवन ही रखनी है। अगर इवन ऑलरेडी है तो एज इट इज 5 हम हटा देते हैं, 5 और 5 के आगे वाली डिजिट। और अगर ऑड है इससे पहले वाली तो इसमें एक जोड़ देते हैं, आगे हटा देते हैं। और लेकिन 5 से बड़ी है तो हमें जोड़ना ही जोड़ना है, 5 से छोटी है तो हम एज इट इज हटा देते हैं, जो मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ। अब इसको करिएगा और राउंड ऑफ वाले रूल्स देख लीजिएगा तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक और आ रही थी तो ये हट तो जाएगा, यहाँ एक जुड़ जाएगा, हमारा आंसर डेसिमल के 3 प्लेस तक आ जाएगा। तो ये था रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल चलता है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चलता था सेम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम चलता है। बस फर्क इतना है भाई, उसमें डेसिमल के बाद देखते थे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें उतने तक आंसर लाते थे। इसमें टोटल देखेंगे, समझा देता हूँ। जैसे हमें 3.14 की मल्टीप्लाई 3.145 की मल्टीप्लाई करनी है 2.1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5 4 1 3 0 लगा लो या क्रॉस कर लो, बात वही है, क्रॉस कर लो आप। 2 5 जा 10 का 0, कैरी ऑन में 2 4 जा 8 9 2 1 जा 2 6, ठीक है। 5 ऐड हो जाता है, 4 0 6 6। देखो 1 2 3, 3 से पहले डेसिमल इधर है और 1 से पहले इधर है, तो 3 और 1 4, 1 2 3 4 से पहले हमने डेसिमल लगा लिया। ये तो हमारा सीधे मल्टीप्लाई वाला रूल है जो हम जानते हैं, 3 से पहले ये, 1 से पहले ये, मल्टीप्लाई करिए यहाँ। अब सुनो, अगर ये एडिशन हो रहा होता तो हम डेसिमल के, इसमें कितनी, डेसिमल के बाद कितनी है 3 और इसमें कितनी है 1, तो आंसर डेसिमल के कितने प्लेस तक लाते हैं 1 प्लेस तक, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 है डेसिमल के बाद, इसमें 1, तो जो कम होती है वहां तक आंसर लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं, इसे राउंड ऑफ करके यहाँ जोड़ देते, घटा देते, वो अलग नहीं। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में टोटल देखते हैं, इसमें टोटल कितनी है, इसमें टोटल देखी जाती है, डेसिमल के बाद नहीं, इसमें टोटल कितनी है 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें 4, और इसमें टोटल कितनी है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 1 और 2, तो आंसर हमें टोटल 2 तक लाना है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 यहां तक लाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 21 भी होता तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती 2, तो कभी हम 1 2 लेते जाए। अब ये नहीं कि इसमें तो डेसिमल नहीं है सर, इसमें डेसिमल क्यों आ गया ना, जैसे ये 21 होता,
ठीक है, 21 हो गया। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? 2। तब भी हम ये 2 तक ही लाते, डेसिमल आ रहा है तो आए, हमें मतलब नहीं। 2 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट थी? 1 2 3 4। इसमें कितनी थी? 2। तो हमें 2 तक लाना था, याद है? 1 2। अब डेसिमल आ रहा है तो आए, हम क्या मतलब हमें तो यहाँ तक आंसर लाना था। पहली बात तो जब ये 21 होता तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाता भाई, 3 से पहले ही तो रखते, 3 से पहले लग जाता है, इधर तो होता ही नहीं। फिलहाल मैं यहाँ 2.1 ले रहा हूँ। 2.1 करने के लिए डेसिमल यहाँ आ गया। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 2 तक हमने ले लिया। अब हम देख लें, ये हमें हटाना है। ये अगर 0 1 2 3 4 होता है तो ऐसे ही हट जाती है, तो 0 है, ऐसे ही हट जाएगा। यही अगर 6 7 8 9 होता तो हट तो जाते ही है, इसमें एक जुड़ जाता 6.7। और 5 होता 6.654 होता। अब यहाँ तक हमें 5 होता तो भी ये ऐसे ही हट जाता, क्योंकि इससे पहले वाला क्या है? इवन है। हाँ, अगर ये 6.354 होता और हमें ये हटाना होता तो ये 5 हट तो जाता, लेकिन इसको कितना कर देता? 6.4, क्योंकि 5 की नियम यही है, अगर 5 हटाना है हमें, 5 हटाना है, 5 होता तो इससे पहले वाला इवन हो तो ऐसे ही हट जाएगा। ऑड है तो एक जुड़ के हटेगा। फिलहाल तो यहाँ 0 था, 6.6 तक लेनी थी, 0 था, 5 से छोटा था, ऐसे ही हट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6.6। ये ऐसे ही हट जाएंगे राउंडिंग ऑफ के नियम से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6.6। समझ में आ रहा है? आंसर कितना आ जाएगा? 6.6। आगे चलते हैं, एक डिवाइड से और समझा दे रहे हैं। सपोज करो 144.145.320। इसको हमें डिवाइड करना है 1.2 से। 145.320 को हमें डिवाइड करना है 1.2 से। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, उसको हम डेसिमल की बात बाद में कर लेंगे। हमें राउंड ऑफ करना है। चलो तुम दूसरे तरीके से समझ लो, इसको हटा दो। सर हमें लो 145, अब लो, अब तो ठीक है। वो तो फिर डेसिमल अभी मैं वो भी करा दूंगा, सरल पहले करा दूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जरा देखिए, डिवाइड करना शुरू करता हूं मैं। 1.45320 को किससे डिवाइड करना है? 1.2 से। 1 टाइम गया 12, ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। अब उसके अक्कल में तो 2 बचा, 5 उतार लिया। डेसिमल, क्योंकि डेसिमल आ गया, डेसिमल अगली डिजिट उतारते कितना आया? 2 जा 1.2 या 24, 1 3 आया, 12 बन जा 12, कितना आया? 1 2 उतारा, 12 बन जा 12, ये वाला 0 उतारा तो ये 0 यहाँ उतार लिया। अब भाई डिवाइड आप अपने आप कर लीजिएगा। अब डिवाइड मैं नहीं सिखा रहा हूँ। 1.45320 को 1.2 से डिवाइड करा तो आपका जो क्वोशिएंट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा, क्वोशिएंट आ जाएगा 1.2110। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। ये डिवाइड है, डिवाइड मैंने आपको सिखा दिया, कायदे में आपको कराना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें देखनी है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल। डेसिमल के बाद तो देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी थी? 6। और जिससे डिवाइड किया उसमें कितनी थी? 2। कम किसमें है? इसमें 2। तो हमें आंसर 2 तक ही लेना है, तो हमने 2 तक ले लिया। 1 और 2 डिजिट। अब ये 1 और 2 ये वाला नहीं, ये अगर ये वाला आंसर आ रहा था 7.2110, 7.311, तो हमें 2 ये 2 लेना है, क्योंकि इसमें 2 है तो हमें 2 तक ले लेना था। इसमें 1.2 आ रहा तो हमने यहाँ तक आंसर ले लिया। अब बच्चों हमें इसे राउंड ऑफ करना है। ये इसके आगे 1 है, ये ऐसे ही हट जाएगा, सीधे आंसर कितना आ जाएगा? 1.2। ठीक, फिर एक बार समझा दे रहा हूं, फिर मैं वो वाला सवाल कर दूंगा। मानो यही आंसर आया था 1.2710, तब ये कितना हो जाता? 1.3, क्योंकि जब हमें इसको हटाना होता तो ये 5 से बड़ा है तो ये 3, और 5 से छोटा था ये 1 था तो ऐसे ही रहा। और मानो ये होता 5
तब ये आंसर 1.2 रहता, क्योंकि 5 हट तो जाता, इससे पहले वाली अगर इवन है तो इवन रहता, हाँ ऑड होती अगर ये तो एक इसमें जुड़ जाता। तब समझ में आ रहा है? अब मैं वो वाला डिवाइड सिखा दूं जो आप कहो कि सर वो वाला डिवाइड आपने नहीं करा। बिल्कुल कर दे रहे हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3.855 की मल्टीप्लाई करी 1.55 से, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4, 1 2 3 4। इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। कम किस में है? इसमें 1 2 3 कम है। तो हमें पता चल गया हमें जो आंसर लेना है वो 3 तक लेना है, चाहे डेसिमल उसमें आ रहा हो या नहीं। करते हैं 3.855 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.55 से। 5 5 जा 25, कैरी ऑन 2, 5 5 जा 25 और 2 7, कैरी ऑन 2, 5 8 जा 40 और 2 कैरी ऑन 4, 5 3 जा 15 और 4 19। 0 लगाया। 5 5 जा 25, कैरी ऑन 2, 5 5 जा 25, कैरी ऑन 5 5 जा 25 और 2 7, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 5 3 जा 15 और 4 19। 0 लगाया। 1 से करा सेम उत्तर आएगा 5 5 8 3। हमारा कितना आया? 5 7 5 12, कैरी ऑन 1, 7 5 12, 15 का 5, कैरी ऑन 1 10, 17 का 7, कैरी ऑन 1, 19 का 9 5। हमारा ये आ गया 597525। अब कितने से पहले डेसिमल लगेगा? 1 2 3 4 5। 3 तो इधर है और 2 इधर है, 5 से पहले 1 2 3 4 5। हमारा ये आंसर आ गया, खत्म हुआ। हमारा ये आंसर सिंपल मल्टीप्लाई है जो हम 6 7 8 क्लास में करते हैं। ठीक है, अब तक कोई काम नहीं है। जो ये डिजिट थी जो हमें मल्टीप्लाई करनी थी, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 4। इसमें कितनी थी? 3। तो हमें पता चल गया कि हमें आंसर कहाँ तक लाना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर आ गया। अब हमें ये आगे की डिजिट हटानी है, हमें इनको हटाना है। तो देख लो इसके बाद कितनी जो हमें हटाना है वो कितना है? 5। 5 हटाने का नियम क्या है कि इससे पहले अगर ऑड है, जैसे ये 7, तो इसमें एक जुड़ जाएगा और यही होता 5.96, 7 की जगह 525 और हमें ये हटाना होता। तो 5 जब 5 या उसके आगे की डिजिट हटाते तो 5 से पहले 6 इवन होता, तो इसको ऐसे ही हटा देते, आंसर 5.96 हो जाता, क्योंकि इवन रहना चाहिए। 5 से पहले इवन, यहाँ 5 से पहले क्या है? ऑड। 7 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये आगे का हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5.97 में हम 1 ऐड कर देंगे, 5.98 हमारा आंसर हो जाएगा। 5.98 ये आगे का हट जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर इसका 5.9 ये आगे हट जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.98। ये हमें 3 तक लाना था, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए सिखा दिए। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, क्या इनके नियम हैं, रूल्स क्या हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। राउंड ऑफ जो मैं ये कर रहा हूँ, 5 से छोटी डिजिट के लिए क्या होता है, 5 से बड़ी डिजिट के लिए राउंड ऑफ करते समय क्या होता है, और 5 के लिए क्या होता है, वो रूल्स मैंने राउंडिंग ऑफ नंबर्स में सिखाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ इनको देखने से पहले राउंड सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये देखने से पहले आप पहले वो दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तभी आपको ये समझ में आएगा। कल मैं एरर्स पढ़ाऊंगा कि हम कितने प्रकार की एरर्स होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स क्या क्या होती हैं, और हम उन एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ एरर्स जिसमें से ठीक कभी नहीं की जा सकती, कुछ हम ठीक कर सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।